हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक दिलचस्प कहानी लेकर आया हूँ, बहुत आकर्षक। आपको कहानी में कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, इसलिए आप लोग कहानी को बहुत ध्यान से देखें और ध्यान से सुने। लास्ट में आपको इस कहानी से कुछ सीखने के लिए अवश्य मिलेगा। और ऐसे ही दिलचस्प कहानी हमेशा लेकर आते रहेंगे नए नए वीडियो के साथ, तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मैं आपको इस नए कहानी में आपको शुरुआत करते हैं और नई कहानी के साथ ले चलते हैं आपको आगे की ओर। और हाँ, आपने इस कहानी में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको कुछ अवश्य सीखने को मिले। लास्ट में एक आवश्यक चीज सीखने को मिलेगी जो इस जीवन में बहुत काम आ सकती है। तो चलिए मैं कहानी की शुरुआत करने जा रहा हूँ और कहानी अच्छी लगेगी तो आपने लाइक जरूर करिएगा, शेयर जितना से जितना शेयर करिएगा। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दक्षिण दिशा में एक समृद्ध राज्य था, सत्यगढ़। इस राज्य का राजा था वीरेंद्र, न्यायप्रिय, दयालु और बेहद समझदार। लेकिन उसका सबसे बड़ा सहारा था उसका मंत्री समर। समर सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि चालाक भी था। वह हर मुश्किल का हल इतनी आसानी से निकालता जैसे पानी से धूल साफ हो जाए। हर रोज दरबार में नई समस्या आती, लेकिन समर की सूझबूझ से सबका हल हो जाता। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक दिन दो किसान दरबार में आए। दोनों एक ही गधे को अपना बता रहे थे। राजा ने समर की ओर देखा और कहा, समर, फैसला तुम करो। समर मुस्कुराया और बोला, दोनों इस गधे को एक दिन घर ले जाएं, फिर कल वापस लेकर आना। अगली सुबह गधा जैसे ही एक किसान को देखा, उसके पास जाकर सिर रख दिया। समर बोला, महाराज, जानवर भी प्यार पहचानते हैं, यही असली मालिक है। समर की बुद्धिमानी और चालाकी से गधे का मालिक ढूंढ लिया। एक व्यापारी अपनी दुकान से चोरी की शिकायत लेकर आया। 3 नौकर पर शक था। समर ने सबको एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, जो चोर होगा उसकी छड़ी कल 1 इंच बढ़ जाएगी। अगली सुबह एक नौकर की छड़ी 1 इंच छोटी निकली। डर के मारे उसने रात को ही छड़ी काट दी थी। चोरी का पता चल गया और सब दंग रह गए। देखिए समर कैसे कोई भी समस्या को कैसे सुलझा रहा है। समर, एक गांव में एक पुराना कुआं सूख गया था। लोग डर गए, ये कोई अपशगुन है। समर गांव गया, जमीन और नाले का निरीक्षण किया, पाया कि पास की खुदाई से जलस्तर गिर गया है। जैसे ही उपाय किया गया, कुआं फिर से भरने लगा। गांव वालों की आंखों में अब डर नहीं, समर के लिए आदर था। समर कितना बुद्धिमान था। ऐसे ही उसकी राज्य में प्रजा सब खुशहाल थी। एक दिन एक ढोंगी संत राज्य में आया। कहने लगा, मैं भगवान से बात करता हूँ। लोगों से चढ़ावे लेने लगा। समर गया और बोला, मेरे पिता की आत्मा ने कहा है, अगर तुम झूठे हो तो तुम्हारे शरीर से धुआं निकलेगा। संत डर गया, भागने लगा और पकड़ा गया। एक और धोखा सामने आ गया। समर की सूझबूझ से संत को भी पकड़ लिया। एक दिन राजा ने समर की परीक्षा लेनी चाहिए। एक सिपाही दौड़ता आया, महाराज, नदी उल्टी बह रही है। राजा गंभीर बना बैठा। समर मुस्कुराया और बोला, महाराज, फिर तो मुझे भी उल्टा चलकर वहां जाना पड़ेगा। दरबार में ठहाका गूंज उठा। राजा भी हंस पड़ा। समर, तुम हर बार जीत जाते हो। समर इतना बुद्धिमान था कि किसी भी सवाल का इतना सहज से जवाब देता था
नहीं अग्रेसिव होता था और ना आक्रामक होता था, बहुत सूझबूझ कर जवाब देता था। कहानी आपको अच्छी लग रही हो तो शेयर करते रहिए। अगले वीडियो में मैं और आकर्षक कहानी को लेकर आऊंगा नए नए कहानी के साथ, और आप देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज भी सत्यगढ़ राज्य में लोग अपने राजा और मंत्री की मिसाल देते हैं। समर की चतुराई और राजा वीरेंद्र की न्यायप्रियता ने उस राज्य को आदर्श बना दिया, और यही सीख हमें मिलती है। जब बुद्धिमानी, ईमानदारी और सेवा भाव साथ हो तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं रहती है, हर समस्या छोटी हो जाती है। अगर आप लोगों को कोई कहानी या कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, अवश्य करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और आकर्षक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।